ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में आइंदा 2 रोज़ में शुरू हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में वाज़ेह इशारा दे दिया, कहा कि हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज़्यादा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सहाफ़ियों को पाकिस्तान में रहना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ, कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लाजवाब हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि हम वहाँ वापस जाएं। हम ऐसा मुल्क क्यों जाएंगे जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात की तारीख अब तय नहीं की गई। ईरानी वफूद को जुमे से इतवार तक दस्तयाब रहने का कहा गया है। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की भी मेज़बानी की पेशकश। पाकिस्तानी हुकाम की सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात की तजवीज़। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। फ्रीकैन मुआहदे के लिए नए बिला मुशाफ़ा मुज़ाकरात में गौर कर सकते हैं। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल के बावजूद सफारतकारी का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरे के शेड्यूल में तब्दीली। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया जाएंगे। दोस्त ममालिक से सफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर बातचीत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते में मौजूदा सलामती और सफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जरदारी को ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। सदर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी में पाकिस्तान की अनथक कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अफवाज के सरबराह और तमाम रियासती इदारों की भी तारीफ। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। शुरा का सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राब्ते बारे भी आगाह किया गया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरा को तफसीली ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदे बराए अमूर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता और अमरीका और ईरान के दरमियान तामीरी बातचीत के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा में भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबर अल सबाह से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार का पाकिस्तान की जानब से सफारती कोशिशें जारी रखने के अज़म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खान फदान से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की ताज़ा तरीन पेशरफ्त समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत और डिप्लोमेसी फोरम की मसरूफियात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कहा कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही काबिल अमल रास्ता है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान के दरमियान जारी जंगबंदी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में पायदार अमन को यकीनी बनाने पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत और पुरअमन तरीके से निकाला जाए। चीनी सदर से अबू धाबी के वली-ए-अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। जुग्राफी सियासी तनाव के बावजूद दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर शी जिनपिंग की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 तजावीज़ पेश। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी के एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी पर जोर, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी ज़रूरी करार। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी को खतरनाक करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन
मज़ीद मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। बरतानिया का फ्रांस के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर के मुताबिक बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के हामी 40 से ज़ायद ममालिक को इकट्ठा किया है। बहरी गुजरगाह की मुसलसल बंदिश आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को आलमी मईशत के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दिफा का कहना है कि हमें आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना होगा। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। इटली की वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल के साथ फ़ौजी शराकत दारी ख़त्म कर दी। कहा कि मौजूदा हालात में इसराइल को हथियारों की फराहमी मुमकिन नहीं। इटली की वज़ीर-ए-आज़म का बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। Certainly, Pakistan Air Force outstanding performance during Marka-e-Haq, Bunyan Marsus, was the outcome of exemplary professionalism, remarkable foresight and relentless hard work on the part of Pakistan Air Force leadership. During Marka-e-Haq, Pakistan Navy successfully deterred the Indian Navy from any hostilities at sea, and it remained at bay throughout the conflict. In the recent US-Israel-Iran war, the impact of Strait of Hormuz's closure and subsequent controlled access reverberated, rapidly causing unprecedented mayhem in the global oil markets and distribution and logistic networks. We stand ready to deter any aggression, enhance our capabilities, and keep up with the evolving geopolitical development. पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की कोशिशें मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। मार्का-ए-हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारियत से बाज रखा। रसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की भी शिरकत। गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में शील्ड तकसीम। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ़ज़ाई मुजाहरा। जंगी तैयारों की दिलकश फॉर्मेशन से हाज़रीन महसूस। तकरीबन 2 बिलियन 3 सालों में जो गया है पाकिस्तान से बाहर, हम नहीं कह रहे सारे पैसे ले आए चलें, उसका 20 या 30% आप पाकिस्तान में ले आए वापस, इसी अकाउंट के तहत ले आए, तो ये बड़े आराम से $10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान आपको पे बैक करता है। दुनिया में आप जिस मर्जी कारोबार में लगा दें, आपको वो पे बैक नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लें आप। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कारोबारी शख्सियात के जो पैसे बैरून मुल्क हैं, इसका कुछ हिस्सा वापस ले आएँ। पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए, रोशन अकाउंट मौजूद हैं, 30% पैसे ही वापस ले आएँ। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। ताजर अगर आज फैसला कर लें तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौके से फ़ायदा उठाएं, कारोबारी अफराद के लिए माहौल अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट से बंद हुआ था। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट और अमरीकी तेल की कीमतें $96 फी बैरल हो गई। अमरीका और ईरान के मुमकिन मुज़ाकरात के बाद कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 4,600 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,99,962 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,943 रुपए इजाफे से 4,28,636 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 326 रुपए से बढ़कर 8,260 रुपए हो गई।
वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की IMF के डायरेक्टर जहाद अजूर और IMF मिशन टीम से मुलाकात, इस्लाहात और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना का स्टाफ लेवल मुआहदे पर इज़हार इत्मीनान। मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदे से भी मुलाकात, दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना की मास्टर कार्ड के चीफ ग्लोबल अफेयर ग्लोबल के नायब सदर से भी मुलाकातें। गैस और ऑयल की किल्लत से बिजली का बहरान संगीन। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से बढ़ गया। शहर में 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग, देहात में 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। NTDC हुकाम के मुताबिक गैस की किल्लत और फ्रेंच ऑयल महंगा होने से बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, अहम और बड़े रोड पर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। SL4 लाहौर रिंग रोड, सियालकोट रिंग रोड फेज़ 1, वज़ीराबाद से सियालकोट पसरूर रोड की तामीर की मंजूरी दी गई। बखर लिया समेत थल को M4 से मुंसलिक कराने वाले थल एक्सप्रेस वे का मुजवज़ा मनसूबा पेश। रावलपिंडी सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 7 अंडरपास और 1 ओवरहेड ब्रिज बनेगा। वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 12000 किलोमीटर से जायद रोड्स की तामीर और मुरम्मत की गई है, मुसावी तरक्की और खुशहाली के लिए। और बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम की एंट्री। NDMA का कल से 18 अप्रैल तक पंजाब में बारिश अलर्ट। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, तलकंग में बादल बरसेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, जंग, चनियोट, बखर भी मौसमी सिस्टम की लपेट में आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी 16 से 19 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी।